हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। चलिए इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति के 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, उन क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन हैं निर्देशांक ज्यामिति का जो कि एवरी ईयर आपके किसी न किसी सेट में पूछे ही जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से रिमेंबर याद कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है मूल बिंदु के निर्देशांक खाली स्थान होता है। तो मूल बिंदु किसको बोलते हैं? जहाँ पर दोनों अक्ष एक दूसरे को, है ना, ये एक्स अक्ष हो गया और ये क्या हो गया, वाई अक्ष। जो अक्ष दोनों अक्ष एक दूसरे को जहाँ पर प्रतिच्छेद करती काटती है उस जगह को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो इस जगह पर क्या होता है, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों क्या होता है? 0 0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक एक्स निर्देशांक 0 और वाई निर्देशांक क्या होगा? 0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब एक निर्देशांक को खाली स्थान कहते हैं। एक निर्देशांक को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? तो एक निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। क्लियर, इसको याद रखिएगा। वाई निर्देशांक को खाली स्थान कहते हैं। तो वाई निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। ठीक है, दोनों अक्ष परस्पर खाली स्थान होता है। तो दोनों अक्ष देखिए एक दूसरे के ऊपर कितनी डिग्री का कोण बना रहा है? 90। ठीक है, तो 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? लंबवत। तो दोनों अक्ष परस्पर क्या होता है? लंबवत होता है। ठीक है, क्या होता है? लंबवत होता है। बिंदु x, y का भुज। भुज किसको बोलते हैं? एक्स निर्देशांक। तो यहाँ पर भुज बोला है मतलब x लिखना है, और कोटि यानी कि y निर्देशांक, तो यहाँ पर y। शुरू वाला जो कि है x निर्देशांक है और बाद वाला क्या है? y निर्देशांक। तो भुज के साथ हमेशा x निर्देशांक याद रखना है और कोटि के साथ हमेशा y निर्देशांक को याद रखना है। ठीक है, तो बिंदु x y का भुज x व कोटि क्या है? y है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई निर्देशांक खाली स्थान होगा। देखिए एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई निर्देशांक, तो ये एक्स अक्ष है हमारा। ठीक है, और ये क्या है? समझ लो ये वाई अक्ष है, ये लाइन क्या है? वाई अक्ष है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर तो जो बिंदु होगा उसका एक्स का मान होगा। ठीक है, चाहे ऋणात्मक साइड जाए चाहे धनात्मक साइड, यानी कि 5 ऐसे रहेगा, है ना। और इस अक्ष पर एक्स अक्ष पर y का मान क्या रहेगा? 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर हम अगर पॉइंट को दर्शाना चाहेंगे, एक्स निर्देशांक को दर्शाना चाहेंगे, तो एक्स निर्देशांक बस को दर्शा सकते हैं। एक्स अक्ष पर एक्स निर्देशांक को ही दर्शाएंगे, y निर्देशांक को नहीं दर्शा सकते। तो y निर्देशांक का मान क्या होगा? 0। तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है, या फिर लिख सकते हैं 0 होता है। क्लियर? ठीक है, इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या होता है? देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पर निर्देशांक बनाएं। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई और ये क्या हो गया? वाई डैश। ठीक है, तो ये जो कि है आपका वाई अक्ष है और ये जो कि है आपका क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपका एक्स अक्ष, और जो कि है वर्टिकल लाइन यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइन क्या है आपका? वाई अक्ष। और दोनों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु, ओरिजिन, जिसका निर्देशांक क्या होता है? 0,0। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है वाई अक्ष पर स्थित। अब वाई अक्ष पर देखिए, वाई अक्ष पर अगर हम लोग किसी बिंदु को दर्शाना चाहेंगे, ठीक है, कोई बिंदु जैसे दिया है, मान लिया 5,4 दिया है। ठीक है, तो ये एक्स निर्देशांक है और ये क्या है? वाई निर्देशांक है। तो वाई निर्देशांक को वाई अक्ष पर ही हम लोग दर्शा सकते हैं, और एक्स निर्देशांक कहाँ पर आएगा? एक्स अक्ष पर आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक बोला गया है। तो वाई अक्ष पर जो भी बिंदु जाएगा उसमें वाई निर्देशांक ही शामिल होगा, यानी कि वाई निर्देशांक को दर्शाएंगे। एक्स निर्देशांक को यहाँ दर्शा सकते हैं क्या? बताइए, वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक को दर्शा सकते हैं क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, सीधी सी बात है, दूसरे के घर में हम अपना अधिकार नहीं जमा सकते, यानी कि वाई अक्ष यानी कि दूसरे का घर है, हम एक्स अक्ष में रह रहे हैं, तो उस जगह पर
हमारा मान क्या है, शून्य है। तो y अक्ष पर किसी बिंदु का x निर्देशांक शून्य है और x अक्ष पर किसी बिंदु का y निर्देशांक क्या है, शून्य है। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो कि है काफ़ी महत्वपूर्ण जो कि है 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने रखा। इसको समझिए, रिमेंबर कीजिए, याद रखिए। कल मैं जो कि है प्रवणता से संबंधित 1 मार्क्स के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है इसको लेकर के आप लोगों के सामने आऊँगा और प्रवणता से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।